अरे तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार, तेजस्वी के सवाल का यहाँ ठेका लिए हुए हैं। पहले तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिए कि 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आके सवाल कर। तेजस्वी यादव जैसे लोग जैसे ही विपक्ष में आते हैं उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। 15 बरस उनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। उसके बाद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। जैसे ही चुनाव आया, विपक्ष में ये आदमी आया तो कुछ भी बोलता है, भाई 75% रिजर्वेशन कराओ, कौन रोक रहा है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। प्रशांत किशोर ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर आरक्षण बढ़ाने की मांग की। यह बात सुनते ही प्रशांत किशोर जो है वो तेजस्वी पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये सब इनका जो दिमाग का चक्षु है वो विपक्ष में रहते हैं तभी खुलता है। तो देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे लोग जैसे ही विपक्ष में आते हैं उनका ज्ञान का चक्षु खुल जाता है। 15 बरस उनके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनकी सरकार रही, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। उसके बाद 3 बरस डिप्टी सीएम रहे, तब 75% रिजर्वेशन काहे नहीं किए। जैसे ही चुनाव आया, विपक्ष में ये आदमी आया तो कुछ भी बोलता है, भाई 75% रिजर्वेशन कराओ, कौन रोक रहा है। सर, पटना में एक बार फिर यही नीतीश कुमार के साथ बैठ के गलबहियां करके ये आदमी उप मुख्यमंत्री बना हुआ था और आज नीतीश कुमार को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। अरे भाई, जब आप नीतीश कुमार के साथ थे उसी समय 75% रिजर्वेशन लागू कर देते, उसमें दिक्कत क्या है। डोमेसाइल नीति जो है बिहार के युवा इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री बनने का नशा चढ़ा हुआ है। तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और बिहार में जो भी 10-20 हजार नौकरी निकलता है वो दूसरे राज्य के लोग आकर यहाँ शिक्षक बनते हैं, पुलिस बनते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है, सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार को ये लगता है कि दूसरे राज्य से कोई आकर यहाँ नौकरी पाएगा तो दूसरे राज्य में नीतीश कुमार का ब्रांड चमक जाएगा। प्रशांत किशोर का जो विजन है पिछले 3 बरस से बताते बताते कंठ में गला में गांठ पड़ गया, लेकिन जी न्यूज के आपके सीनियर संवाददाता को समझ में नहीं आया। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए इतनी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए कि वो बच्चा आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ न बने। 15 साल से 50 साल के उम्र के हर युवा को रोजी रोजगार करने के लिए सस्ते दर पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोन दिया जाए, पूंजी दिया जाए ताकि हर घर में रोजी रोजगार हो सके। प्रशांत किशोर का विजन ये है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया दिया जाए मासिक पेंशन के तौर पर ताकि वो अपना आदमी जीवन यापन कर सके। बहुत कम देखा जा रहा है, कुर्सियां खाली रहे, लेकिन आपके लिए 6 घंटे लोग बैठे हुए। भाई मोदी और नीतीश बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कोई नहीं है। लोग न मोदी को सुनने आ रहे हैं, न नीतीश कुमार को, न प्रशांत किशोर को। लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बदलाव का रास्ता ढूंढने आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि बिहार में पहली बार शायद एक नया सशक्त ईमानदार विकल्प, एक रास्ता दिख रहा है। उसको वो देखने आ रहे हैं, उसको सुनने आ रहे हैं, उसको जांचने आ रहे हैं। अगर उसको वो समझ गए, उस पर भरोसा हो गया तो नवंबर में एक तरफा आपको रिजल्ट दिखेगा। बिहार में आपको नई व्यवस्था दिखेगी, जनसुराज ही जनसुराज दिखेगी। 2027 एक मिनट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट 2027 में एक कास्ट सर्वे करवाएगी, सेंसस जो है वो करवाएगी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये बिहार के चुनाव को लेकर ऐसा अनाउंस किया था। आपकी इस पे क्या राय है। भाई, कास्ट सेंसस को लेकर पिछले 2 बरस में सबसे ज्यादा बार मैंने ये कहा है कि इस तरह के सेंसस, जनगणना, सर्वे जो भी नाम दे लीजिए, इसके होने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, होना चाहिए। कोई भी ऐसा सर्वे, जनगणना जिससे सरकार को समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में बेहतर जानकारी हो, उसके होने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते
जो जानकारी निकल कर आए उस पर कुछ काम किया जाए। दलितों की गणना, जनगणना में दलित और मुसलमानों के बारे में आज 78 साल से सारी जानकारी उपलब्ध है। तो क्या दलित समाज के और मुसलमान समाज के लोगों की स्थिति सुधर गई? बिहार में जातीय जनगणना हुआ, उसमें बताया गया कि सिर्फ 5% से कम दलित और अति पिछड़े समाज के लोग 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। जनगणना को हुए 2 वर्ष हो गया, क्या उसके बाद अति पिछड़ा दलित समाज के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था की गई? जनगणना के आधार पर कहा गया 94 लाख परिवार गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। क्या किसी को 1 रुपया दिया गया? मेरे भाई, जनगणना हो जाने मात्र से समाज की स्थिति नहीं सुधरेगी। जनगणना में जो निकल कर आएगा उस पर कुछ काम करेंगे, ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब तो स्थिति सुधरेगी। ने कहा है कि सरकार अरे तेजस्वी का कोई समझ नहीं यार, तेजस्वी के सवाल के यहाँ ठेका लिए हुए हैं। क्लास का भी गिनती होना चाहिए, कितने ओबीसी हैं, कितने भाई पहले तेजस्वी यादव से आप लोग पूछिए कि 10वां क्लास कब पास करोगे, तब आके सवाल कर। तो आपने देखा कि किस तरह से आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव के ऊपर प्रशांत किशोर बरस गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये सब जो लोग हैं बिहार को पागल बनाना चाहते हैं। ये जब विपक्ष में आते हैं तो इनका दिमाग काम करने लगता है, लेकिन जब वही नीतीश कुमार की कृपा से डिप्टी सीएम बनते हैं तब इनके मुंह से कुछ बकार नहीं निकलता। और देखिए लगातार जो है प्रशांत किशोर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हैं, जेडीयू बीजेपी पर हमला बोलते हैं, तो उससे कहीं अधिक तेजस्वी यादव पर भी निशाने साधते हुए नजर आते हैं। देखिए प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा के तहत जो है एक बार फिर से बिहार का दौरा कर रहे हैं और आज वो सारण जिले में थे जहां पर इन्होंने यह बयान दिया है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।